जय माँ। ये इस वर्ष का पहला सावित्री यज्ञ है। हालांकि ये सीरीज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं कुछ समय से, और वेबिनार के रूप में भी ये पहला सावित्री यज्ञ की सीरीज है। मतलब सीरीज पहले से, लेकिन वेबिनार हम लोग पहली बार कर रहे हैं और फिर ये चलेगा। और श्री माँ की ब्लेसिंग्स होती हैं अपने अंदाज में। तो आज जिस पैसेज पर हम लोग आए हैं वो पैसेज श्री अरविंद के मोस्ट फेवरेट पैसेजेस में से है। श्री अरविंद ने उसके बारे में कहा है कि ये एक ऐसा पैसेज है जिसमें थ्रू एंड थ्रू ओवर माइंड की लाइन्स हैं। और अमल किरण ने एक प्रश्न किया था, तो वन ऑफ द फर्स्ट पैसेजेस जिसके बारे में श्री अरविंद ने ऐसा कहा। और सबसे बड़ी बात है कि ये श्री माँ के उनके पर्सनालिटी का वर्णन है कि वो कैसी हैं, उनके अंदर उनकी चेतना कैसे कार्य करती है, इत्यादि इत्यादि। अब कोई कहेगा कि हमको अपने बारे में सोचना चाहिए, हम कैसे प्रोग्रेस करें, लेकिन श्री माँ की पर्सनालिटी के बारे में जान के क्या होगा। मैं इस समय भक्ति के एस्पेक्ट को हटा के अलग से इसको एक बिल्कुल टेक्निकल भूमि पर इसका उत्तर दे रहा हूँ, क्योंकि जो भक्त है उसको तो फिर उसको तो आनंद ही आता है भगवान के बारे में सुनने के लिए। जो सच में प्रेम करता है भगवान से या वास्तव में किसी से भी, आपको अपने बारे में नहीं सुनने में मजा आता है, आपको उसके बारे में ज़्यादा आनंद आता है। तो भगवान के साथ तो ये कहीं अधिक है, क्योंकि ये सबसे सुंदर प्रेम है। लेकिन प्योरली टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम जिसको प्रेम करते हैं, जिसके बारे में श्रवण करते हैं, जिसके चेतना से जुड़ते हैं, वैसे हम बनने लगते हैं। तो जब हम श्री माँ श्री अरविंद की जीवन चरित्र को पढ़ते हैं, और ये हमारे एंशिएंट मिस्टिक्स बहुत अच्छे से समझते थे, इसलिए उन्होंने अवतारों की कथा, ऋषियों की कथा इत्यादि का प्रावधान था। क्योंकि कई चीज़ें जो शास्त्र पढ़ के और उसको प्रयास करके नहीं मिलती, वो केवल उनके जीवन चरित्र को पढ़ के, उससे जुड़ के, क्योंकि वो एक माध्यम है जुड़ने का, अपने आप हमारी चेतना में आने लगती है। तो ये बहुत उत्तम पैसेज है। और देखा जाए तो कल महाकुंभ शुरू हो रहा है। तो एक छोटी सी चीज़ शेयर करूँगा कि लोग कहते हैं कि महाकुंभ इस साल पूरे ज़्यादातर व्यक्ति मान के चलें कि सभी व्यक्तियों का इकलौता महाकुंभ होगा, क्योंकि ये महाकुंभ 144 साल का है। ये 12 साल की साइकिल वाला तो है ही, परंतु ये 144 ईयर्स बाद आ रहा है, और फिर अगला 144 ईयर्स के बाद आएगा जो कन्फ्लुएंस होते हैं। तो 144 ईयर्स में तो आ जाएगा, लेकिन अवतार तो 1000 वर्षों में एक बार आते हैं, 2000 वर्षों में एक बार आते हैं। और जो उनकी प्रेम सुधा में नहा ले तो उसको क्या महाकुंभ। तो वी शुड अंडरस्टैंड कि वो अद्भुत घटना है, लेकिन एक ऐसी घटना है, श्री अरविंद एक जगह लिखते हैं, द सोल मेड रेडी थ्रू 1000 years इज द लिविंग मोल्ड ऑफ ए सुप्रीम डिसेंट। अवतारों के अवतरण के लिए तो धरती तैयार होती है, मनुष्य तैयार होता है, सारी सृष्टि तैयार होती है, नक्षत्रों की तो बात ही क्या है, देवी देवता सब तैयार होते हैं, उनको भी आना है। कितनी सोल्स हैं जो हजारों वर्षों से प्रतीक्षारत हैं, वो भी साथ में आती हैं, तब अवतार आते हैं। तो अवतारों के जीवन की सुधा में नहाना ये तो रेयरेस्ट प्रिविलेज है। ये तो 144 क्या 1000-2000 वर्षों के बाद। और देखा जाए तो हालांकि श्री कृष्ण अवतार के बाद बुद्ध का अवतार आता है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो 7500 वर्षों के बाद माता जी श्री अरविंद इस धरती के ऊपर आ रहे हैं। और ये उन माँ का जीवन चरित्र है, लेकिन श्री अरविंद इसको जोड़ दें सावित्री के व्यक्तित्व के साथ। वही व्यक्तित्व है, क्योंकि वो डिवाइन मदर का पार्शियल इनकार्नेशन है, ये पूर्ण अवतार है। और हर बार जब अवतार आते हैं तो कोई शक्ति अपने साथ लेके आते हैं। तो कौन सी शक्ति है, ये भी हम लोग सुनते हैं कि अनेकों सिद्धियाँ, अनेकों महात्मा जिनसे लोग मिलने जाते हैं, और अनेकों चीज़ें हम लोग सुनते हैं इसके बारे में कि कुंभ में जाएंगे ये महात्मा, ये सिद्धि वाले। लेकिन सभी सिद्धियों के ऊपर क्या बैठा है? भगवान का आनंद जो प्रेम बन के पिघलता है। प्रेम वास्तव में आनंद, वह जो जब आनंद भगवान में समाहित है तो आनंद है। वही आनंद जब प्रेम बन करके उतरता है, जैसे हिमालय गंगा बन के उतरता है, तो वो फिर प्रेम बन जाता है। तो उस गंगा में स्नान करने का अवसर मिल रहा है हम लोगों को
महागंगा में, दिव्य गंगा में, दिव्य प्रेम की गंगा में, क्योंकि डिवाइन मदर इस बार एक ऐसा शस्त्र लेके आई हैं जिसकी काट नहीं है। माँ एक जगह कहती भी हैं कि ये सारी फोर्सेस, फॉल्सहुड, होस्टाइल, एडवर्ड, जितनी भी है अनकॉन्शियस, अल्टीमेटली डिवाइन लव के सामने ये ईल्ड करती हैं अल्टीमेटली। और क्यों वो ईल्ड करती हैं, इसको अगेन टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सब जो एडवर्स फोर्सेस हैं, ये अंधकार की शक्तियां एबिस से जन्मती हैं। इनके अंदर क्या होता है, हंगर, हंगर दैट इज डेथ। हर चीज को बस पालूं, हड़प लूं, झपट लूं, मेरा बना लूं। ये इनकॉन्शियंट से इस हंगर को सेटिस्फाई कौन कर सकता है? इन्फिनिट। और इन्फिनिट और इस एबिस को जोड़ने की कड़ी क्या है? प्रेम। तो ये दिव्य प्रेम ही है जो इस हंगर को अपीज कर सकता है और अंत में ये संसार को बदल सकता है। माँ कहती है रूपांतरण की शक्ति वास्तव में दिव्य प्रेम में है। तो अब बिना देर किए हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था, हियर विद द सडननेस डिवाइन एडवेंट्स हैव, रिपीटिंग द मार्वल ऑफ द फर्स्ट डिसेंट, चेंजिंग टू रैप्चर द डल अर्थली राउंड, लव केम टू हर हाइडिंग द शैडो डेथ। अब ये अंतिम पंक्ति जहाँ पर हम लोग रुके थे, प्रेम की शैडो डेथ क्यों है? इसी कारण से प्रेम एक ऐसी शक्ति है जो जब भी जीवन में आती है, हमारे अंदर दो चाह होती हैं प्रेम को लेके, इंटेंसिटी और इटर्निटी। तो वो सदैव रहे और उसी इंटेंसिटी सदैव रहे। ज्ञान के बारे में लोग सोचते हैं ठीक है, ब्लिस अगेन, हैप्पीनेस, पर ये सदैव रहे प्रेम के साथ। ये पहली चीज जो जुड़ जाती है, इटर्निटी। और डेथ क्या है? कॉन्ट्रडिक्शन है। डेथ लाइफ का कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, लाइफ की प्रोसेस है। जीवन तो मृत्यु को एक अनुभव के रूप में यूज करता है। चलो मृत्यु के द्वार से भी गुजर के देखते हैं क्या है, क्योंकि जीवन तो मरता नहीं है, वो जानता है कि मैं शाश्वत हूं। हम नहीं जानते क्योंकि हम लोग सीमित, तो वो उससे गुजरता है, इधर उधर से, अंधकार की टनल से भी गुजरता है, ऊपर भी उठता है। लेकिन प्रेम का डायरेक्ट कॉन्ट्रडिक्शन डेथ है, क्योंकि वो किसी भी चीज को परमानेंटली स्थापित नहीं होने देता है। तो इसलिए शैडो डेथ। अब आगे पढ़ेंगे, वेल माइट ही फाइंड इन हर हिज परफेक्ट श्राइन। ढूंढ रहा है कि मेरा मंदिर कहीं तो मिले। तो शायद सावित्री के अंदर, दिव्य मदर जननी के अंदर, शायद वो ऐसा हृदय हो जो मुझे संभाल सके और मेरा मंदिर बन सके। इट इज सो डिफिकल्ट। Well might he find in her his perfect shrine, since first the earth beings heavenward growth began, through all the long ordeal of the race, never a rarer creature bore his shaft, that burning test of the Godhead in our parts. अब यहाँ पर शेरविंद एक बैकग्राउंड आ रहा है कि जस्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं डिवाइन मदर को, कि जब से ये सृष्टि बनी है आज तक एक भी कोई ऐसा व्यक्ति या व्यक्तित्व धरती पर नहीं आया जो इस दिव्य प्रेम के शाफ्ट, देखिए मतलब एक कॉलम की तरह, महापुंज को अपने अंदर में समेट सके, अपने अंदर धारण कर सके। क्यों? क्योंकि वो जल जाएगा। माँ ये कहती है कि डिवाइन लव को मैं अप्लाई करूं, लेकिन थोड़ी तो तैयारी चाहिए। इवन ऑर्डिनरी लव, जस्ट इमेजिन डिवाइन। इसलिए हम लोगों को अपने भावनात्मक व्यक्तित्व सबको कितना स्थिर रखना है। माँ कहती तुम लोग कैसे डिवाइन लव को कंटेन करोगे? तुम तो थोड़े से प्रेम, थोड़े से जॉय से उछलने कूदने लगते हो। सो दिव्य प्रेम को धारण करना, नेवर ए रेयरर क्रीचर, ऐसा कोई आया नहीं इससे अधिक रेयर जिसने उसकी अग्नि पुंज को धारण किया हो। ए लाइटनिंग फ्रॉम द हाइट्स ऑन आवर एबिस, कैसे उन्होंने डिस्क्राइब किया है, सर्वोच्च से एक, जैसे बिजली कौनती है वैसे ये बिजली गिरती है एबिस के अंदर। ऐसी है ये शक्ति प्रेम की। ऑल इन हर पॉइंटेड टू ए नोबलर काइंड। अब भगवान का एक ये भी है, श्री अरविंद कहते हैं कि भगवान का उदाहरण, ये श्री कृष्ण गीता में कहते हैं,
तो एक जो भगवान के अवतार का, उनकी जीवन कथा का जब हम लोग मनन चिंतन श्रवण करते हैं तो वो एक उदाहरण है हम सबके लिए, हमको कैसा बनना चाहिए। और इसी तरह से हम लोग भारतवर्ष में तो ऐसे ही पोषित हुए हैं। कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोई कोर्स नहीं होता था तो हम लोग राम जी को ही मान लेते थे कि ये हमारे आदर्श हैं। तो और ये फैक्ट है कि आइडियल कौन होते थे, राम जी होते थे, अर्जुन होते थे, ये सब, क्योंकि हम वैसे बड़े हुए। ये तो अब वो सब पर्सनालिटी डेवलपमेंट जिसमें सिखाया जाता है कि आप सरफेस लाइफ को कैसे पॉलिश करो, अंदर में कैसे भी हो। तो ऑल इन हर पॉइंटेड टू अ नोबलर काइंड, एक भी उनके अंदर ऐसी गति नहीं है जो उदात ना हो। नोबलर काइंड, नियर टू अर्थ्स वाइडनेस, इंटीमेट विद हेवन। क्या अद्भुत पंक्ति है। नियर टू अर्थ वाइडनेस, नियर टू अर्थ्स वाइडनेस, intimate with heaven, exalted and swift, her young, large visioned spirit, voyaging through worlds of splendor and of calm, overflew the ways of thought to unborn things. तो यहां कह रहे हैं कि एक तो होते कुछ लोग नोबिलिटी में बहुत ऊपर होते हैं, लेकिन फिर उनका धरती से कांटेक्ट नहीं होता है, जो कट करके अपने आप को संसार से, समाज से, साधारण जनमानस से अलग हो जाते हैं। और दूसरे जो साधारण जनमानस के बीच में उतर के, ये डिवाइन मदर की ये तो विशेषता है, हर किसी को उन्होंने अपना लिया। यहां तक एक जगह लिखती हैं कि आई विश द होल वर्ल्ड बिकेम द आश्रम। एक जगह और लिखती है कि मैं तो चाहती हूं कि सारा संसार आश्रम में समा जाए, लेकिन मेरे पास साधन की कमी है। तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, पूरा संसार ही आश्रम बन जाए भगवान का। तो उन्होंने इस तरह से सबको स्वीकार किया। लेकिन इंटीमेट विद हेवन, कोई जा रहा है उनके पास, माँ को फूल देते हैं धतूरे का, तपस्या का। माँ कहती है ओह अभी शिव आए थे, उनको ये पुष्प बड़ा प्रिय है, थोड़ी देर पहले आती तो मैं उनको दे देती। श्री कृष्ण के साथ उनकी लीला हो रही है, दुर्गा के साथ लीला हो रही है, इंद्र आ रहे हैं और मां बताती है कि उनका जो वज्र है वो कैसा है, इंटीमेट विद हेवन। वो आ रहे हैं दर्शन के लिए, वहीं किनके साथ, वे बच्चे जो उछल कूद कर रहे हैं, जिनको पता ही नहीं है कि कौन सी लीला हो रही है। ये नोबिलिटी की अल्टीमेट पराकाष्ठा है। Exalted and swift her young large visioned spirit. वो सीमित पथ, मेरा पथ, मेरा ये सीमित दृष्टि नहीं है उनकी, विशाल दृष्टि, सबके पथ उनके पथ। और वह पथ भी जो पथ नहीं है, वह भी जहां भूला भटका कोई जा रहा है, सब कुछ उनका है, सब कुछ उन्होंने धारण किया हुआ है। तो वो जो यंग लार्ज विजन स्पिरिट कैसी है, अब देखिए, वॉयजिंग थ्रू वर्ल्ड्स ऑफ स्प्लेंडर एंड ऑफ काम। हायर वर्ल्ड जो होते हैं, स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक, अनेकों लोक, महर लोक, सुप्रामेंटल वर्ल्ड, वहां जा रही हैं। लेकिन श्री अरविंद इसको कैसे वर्णन करते हैं, ओवरफ्लू द वेज ऑफ थॉट टू अनबॉर्न थिंग्स। वेज ऑफ थॉट का है, थॉट आपको एक सीमा तक ले जाएगा। श्री अरविंद बड़ा इंटरेस्टिंग बताते हैं कि थॉट क्या है, ये उस चिड़िया की तरह है जो जाके दूर बता देती है। पहले ये भी होता था, बाज वगैरह, और फिर इसको मिलिट्री में रिकॉनाइटर जो जाते हैं, और या ड्रोन से आजकल कि भाई देखिए वहाँ क्या हो रहा है। थॉट का ये काम है। कई बार लोगों को लगता है कि अगर हमारे थॉट बहुत ऊपर उड़ रहे हैं तो हम योग पे चल पाएंगे। नहीं, क्योंकि योग में जो शक्ति कार्य आती है, थॉट केवल आपको बता सकता है एट द मोस्ट, लेकिन जो आगे ले जाएगा वो तो आपकी विल और एस्पिरेशन है। थॉट तो आके बता देगा वहाँ पर ये है, अद्भुत है, सुंदर है, पर अगर विल नहीं है, एस्पिरेशन नहीं है, तो एक कदम व्यक्ति आगे नहीं बढ़ा सकता। ओवरफ्लू द वेज ऑफ थॉट टू अनबॉर्न थिंग्स, वो सब कुछ जो अभिव्यक्त नहीं हुआ। माँ इसलिए नहीं, माँ श्री अरविंद इसलिए तप नहीं कर रहे थे कि वही सब जो अब तक हुआ है वो फिर से नहीं, वो ऐसा कुछ लाना चाह रहे थे धरती पर जो आज तक नहीं हुआ। इसीलिए माँ एक जगह कहती हैं कि वी आर नॉट हियर टू डू व्हाट अदर्स आर डूइंग, वी आर हियर टू डू व्हाट अदर्स कैन नॉट डू बिकॉज दे डू नॉट नो हाउ टू डू इट। अब वो क्या है वो बाद में बताते हैं जगह जगह।
आर्डेंट वॉज हर सेल्फ पॉइज्ड अनस्टम्बलिंग विल. ये विल के बिना योग नहीं किया जा सकता. कितना भी इंटेलिजेंट हो, इंटेलेक्चुअल हो, कमजोर कड़ी उसकी विल होती है. और इसीलिए श्री अरविंद एस्पिरेशन की बात करते हैं. एस्पिरेशन ही है जो विल को पोषित करती है. इसीलिए डिजायर्स को जितना कम करेंगे उतना ये अग्नि भड़केगी. क्योंकि जो एस्पिरेशन है, विल जो है, वो डिजायर्स में बिखर जाती है. क्योंकि हमको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब कुछ चाहिए. और जब ये सब जोड़ करके कि नहीं एक ही चाहिए, तो वो विल बन जाती है, द विल फॉर प्रोग्रेस. आर्डेंट वॉज हर सेल्फ पॉइज्ड अनस्टम्बलिंग विल. देखिए एक एक शब्द सेल्फ पॉइज्ड. किसी को बताना नहीं पड़ रहा है कि आप अपने विल को संग्रहित कीजिए, नहीं, सेल्फ पॉइज्ड, स्वयं ही अपने ही अंदर जिसने अपने संकल्प को धारण किया हुआ है. हर माइंड ए सी ऑफ वाइट सिंसेरिटी. कैसा है मन उनका? विशाल है, इसीलिए सी है. केवल वो वाइट सिंसेरिटी कैसे? सी विशाल है जिसमें सब कुछ है, लेकिन सिंसेरिटी मतलब हर चीज को भगवान से जोड़ रही है वो. हर माइंड ए सी ऑफ वाइट सिंसेरिटी, पैशनेट इन फ्लो, had not one turbid wave. अक्सर पैशन के साथ बहुत से लोअर एलिमेंट्स मिल जाते हैं, क्योंकि पैशन एकदम नीचे से उठता है. पैशन का अगर इमेज देखें तो जैसे फव्वारा होता है, आप जो जल स्रोत अगर नीचे फव्वारे की तरह उठता है, पैशन इज लाइक दैट. एक मोमेंट के अंदर वो पूरे सब कुछ टॉपल कर सकता है. वो एक ऐसी अग्नि है जो कैलिफोर्निया की तरह सब कुछ जला सकती है. पैशन इज लाइक दैट. लेकिन उस अग्नि के अंदर एक भी इम्प्योरिटी नहीं. मतलब ऐसा नहीं है कि माँ बस बैठी हैं, ध्यान कर रही हैं कि आजा बच्चा, ठीक है, और चुपचाप. वो तो एक ऐसी प्रचंड अग्नि उसको धारण किए हुए हैं. पैशनेट. एक फूल है जिसका नाम दिया है रोज, पैशनेट लव फॉर द डिवाइन. मैं कलर उसका भूल रहा हूँ, ऑरेंजिश कलर है शायद. एक है ह्यूमन पैशंस टर्न टुवर्ड द डिवाइन. होते ना कुछ लोग जो भगवान के लिए कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी हो जाए जीवन में, चाहिए भगवान. दैट इज कॉल्ड पैशनेट लव. ये पैशन ही कर सकता है. तो पैशन, लेकिन पैशन में बहुत कुछ मिल जाता है. पैशन से जब कोई चीज हम पकड़ते हैं तो हम इमीडिएटली चाहते हैं, और चाहते हैं कि वो मेरा बन जाए, लेकिन कोई भी टर्बिड वेव नहीं है. उसके अंदर कुछ भी मिलावट नहीं है. अब देखिए लाइन, ये पैसे जितना अद्भुत है, इसका क्या वर्णन किया जाए. एज इन ए मिस्टिक एंड डायनामिक डांस, ए प्रीस्टेस ऑफ इमैक्युलेट एक्सटेसीज, इंस्पायर्ड एंड रूल्ड फ्रॉम ट्रूथ्स रिवीलिंग वॉल्ट, मूव्स इन सम प्रॉफिट गिवन ऑफ द गॉड्स, ए हार्ट ऑफ साइलेंस इन द हैंड्स ऑफ जॉय, inhabited with rich creative beats, a body like a parable of dawn that seemed a niche for veiled divinity or golden temple door to things beyond. ये पैसेज भेजा था श्री अरविंद ने अमल किरण को. कहते मुझे कुछ एग्जाम्पल तो दीजिए ओवर माइंड पोइट्री का. श्री अरविंद पहली बार उनको रिवील किया उन्होंने. कहते हैं हियर इज वन एग्जाम्पल ऑफ थ्रू एंड थ्रू ओवर माइंड पोएट्री. वर्णन किसका करे? डिवाइन मदर का. आप देखिए, हैज इन ए मिस्टिक एंड डायनामिक डांस. उनकी जो गति है माँ की, ये भी कर रही है, वो भी कर रही है. माँ बहुत तेज चलती थी. जो लोग टू कैच विद हर इवन फिजिकली वॉज सो डिफिकल्ट. आप उनके वीडियो में देखिए, आपको कभी कभी लगेगा कि ये फास्ट फॉरवर्ड हो रहा है, लेकिन फास्ट फॉरवर्ड नहीं है वो. और माँ कहती हैं, और क्या है वो? उसकी रिद्म है डांस. प्रीस्टेस ऑफ इमैक्युलेट एक्सटेसी. अब टेम्पल में पुराने समय में मंदिर में नृत्य होता था, और ये नृत्य का जो पर्पस था, प्रयोजन था, उस आनंद को अभिव्यक्त करना मैनी फॉर्म्स में. तो आप देखेंगे नृत्य के अंदर पूरी एक वो नवरस को आप प्रकट करते हो, अलग अलग रसों को. ये सारे जो रस हैं, तो आप अलग अलग मुद्राओं के साथ, भाव भंगिमा के साथ, अभिनय के साथ आप उसको, तो ये सारा. और माँ के तभी लोग कहते हैं, और श्री अरविंद कहते हैं, उनकी रैपिड चेंजिंग ऑफ मूड यू इवन गॉड्स कैन नॉट अंडरस्टैंड, कि किस तरह से माँ के अलग अलग दृश्य जो उन्होंने देखे हैं. तो ए प्रीस्टेस ऑफ इमैक्युलेट एक्सटेसी,
इमैक्युलेट क्यों? वो आनंद जो शुद्ध पवित्र है, जिसके अंदर कोई भी चीज मिक्स नहीं है, शुद्ध आनंद को वो अपनी गति से उतार रही थी। तभी तो निरुद्धा को कहती हैं जब वो टेनिस खेल रही हैं, अनिरुद्धा ने जाना बंद कर दिया, कहते आते क्यों नहीं हो? माँ खेलने को नहीं मिलता है। तो माँ कहती हैं अरे तुम आके बैठ जाओगे तो भी तुमको पता नहीं है मैं टेनिस की एक एक स्ट्रोक के साथ तुम्हारे कर्मों को मिटा रही हूं। क्यों? क्योंकि वो गति में जो ऊर्जा, वो प्रचंड ऊर्जा जो रिलीज हो रही है, जस्ट इमेजिन डिवाइन मदर उस गति में जो प्रचंड ऊर्जा वो रिलीज कर रही है इस वातावरण में। तभी तो यहां पर क्यों आते हैं लोग? उस शक्ति का रसास्वादन, रसपान तो क्या कहा जाए, श्वास लेने, क्योंकि यहाँ वो प्रचंड ऊर्जा समाई हुई है और वो ऊर्जा का विनाश नहीं हो सकता। इट्स इम्पेरिशेबल, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो बाय इट्स नेचर इटर्नल है। डिवाइन मदर ने जगह जगह उनकी छाप पड़ी है ऊर्जा। आपको बस ह्यूमन एटमॉस्फेयर के यू हैव टू जस्ट गो पास्ट एंड इमीडिएटली यू कम इन कॉन्टैक्ट। तो ये क्यों वो नित्य हुआ है। और कहते हैं ना कि जहाँ ऐसी जगहों की भी बात हुई है कि भाई लोग कभी कभी अगर शुद्ध भाव हो तो उस नित्य को अनुभव कर सकते हैं। अब ये क्या है? महारास कहते हैं हम नहीं देख सकते। श्री कृष्ण जी ने रास किया था पर हम नहीं देख सकते। यहाँ माने उस महारास का पूरा ऊर्जा को इस यहाँ समाहित कर दिया। इसलिए माँ कहती है यू कैन नॉट ब्रीथ हियर विदाउट ब्रीथिंग माई कॉन्शियसनेस। और वो बताती हैं कि 10 किलोमीटर के एरिया में जो हम आश्रम कहते हैं वो एटमॉस्फियर है। तो वो प्रीस्टेस ऑफ इमैक्युलेट एक्सटेसी, इंस्पायर्ड एंड रूल्ड फ्रॉम ट्रूथ्स रिवीलिंग वॉल्ट। और ये जो प्रीस्टेस हैं, जो प्रीस्टेस कौन है? जो आवाहन कर रही हैं और उतार रही हैं हम सबके में। लेकिन वो ये नृत्य का क्या रिद्म है, कौन सा ये कथक है, भरतनाट्यम है, ये दिव्य नाट्यम है। ये इन्फिनिट का डांस है। कई माँ कहती हैं कि मेरे म्यूजिक को समझना बहुत कठिन होता है लोगों को, खासकर वेस्टर्नर्स को। जो इंडियन म्यूजिक को के प्रति खुले हैं उनको थोड़ा बहुत फील कर पाते हैं। तो वहाँ से कहा आप कैसे? बिकॉज यू रियली हियर, वो कोई पैटर्न नहीं है, कोई राग नहीं है, रागों के परे है। वो कहती मैं तो जो इंस्पिरेशन ट्रुथ से आती है, कभी कभी एक नोट है जो कॉन्स्टेंटली प्ले कर रहा है, फिर अचानक यू विल सी कि वो, हाँ इतना आनंद आता है। मतलब वो एक अद्भुत है माँ का म्यूजिक, सच में इट्स ए गिफ्ट ऑफ हर टू दी वर्ल्ड। मुझे तो आश्चर्य होता है कि वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक इज नॉट इवन अवेक टू इट, फॉरगेट अबाउट अदर थिंग्स। सो यहां पर रूल्ड बाय ट्रूथ्स रिवीलिंग वर्ल्ड, जैसे जैसे सत्य का संकेत वैसे वैसे माँ जीवन में सारे कार्य मूव्स इन सम प्रॉफिट केवन ऑफ द गॉड। जैसे जो नृत्य कर रही है उससे अब उपमा दे रहे हैं, ए हार्ट ऑफ साइलेंस इन द हैंड्स ऑफ जॉय। आनंद के हाथ में जो हृदय उनका पूरा शांत, काम, और वो कैसे हार्ट में जो स्पंदन आ रहा है, जो नृत्य को पूरे संचालित कर रहा है, वो क्या है? वो बता रहे हैं श्री अरविंद, इनहेबिटेड विद रिच क्रिएटिव बीट्स। वो क्रिएटिव बीट्स किसकी हैं? स्वयं क्रिएट्रिक्स की, डिवाइन मदर की बीट्स, उनकी रिद्म। माने इसको बहुत बहुत विस्तार से इस अनुभव का वर्णन किया है 62 में कि योगा ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें वो बताती हैं कि दिव्य प्रेम कैसे विस्तृत होता है। उनके हर कृत्य में प्रेम है, हर कृत्य में प्रेम है, और वो प्रेम पूरे संसार को आप्लावित कर रहा है। यहाँ जो रहे हैं उनके सो क्लोज, कईयों के लिए वो बेयर करना मुश्किल हुआ है, लेकिन जिन्होंने उसको रिसीव किया, अद्भुत है उनकी। जब हम लोग कथाएं सुनते हैं, उनकी लीला सुनते हैं माँ की, व्हाट इज दैट डिवाइन लव। और केवल मनुष्यों के साथ नहीं, पेड़ पौधे, वृक्ष, पशु पक्षी, एक एक जगह जा कर के, लोगों के घर जा कर के माँ ने बैठ के कुछ ग्रहण किया। जैसे कहते हैं ना शबरी के बेर, कोई कॉस्ट नहीं था उसका कि गुरुजी आ रहे हैं इसके लिए आपको इतने पहले 1 लाख रुपया रखिए तो गुरुजी आपके घर आएंगे, 10 मिनट बैठेंगे। आई नो एक्चुअली माँ कुछ घरों में जहाँ गई हैं
और पता नहीं चला, जब मैं गया तो बोले माँ यहाँ आई थी। इनका अरे माँ यहाँ आई थी, यहाँ बैठी थी। और फिर क्या हुआ था जो वो बताते हैं तो लगता है ये तो बिल्कुल साक्षात, जैसे कृष्ण चले गए विदुर के घर में, श्री राम चले गए शबरी के घर में, अचानक शी वुड गो। कोई ये नहीं कि मैं कल आ रही हूं तैयार रखना। हाउ शी हैज डन व्हाट शी हैज डन। अब उनके शरीर का वर्णन है, देखिए हम लोग पढ़ते हैं ना, श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। अब देखिए शरीर का भी इंपॉर्टेंस। शरीर क्या है, वो मंदिर है, लेकिन बाकी जगह वो कचरा भरा हुआ है। भगवान तो हैं, लेकिन श्री माँ का देह ये अपने आप में एक अद्भुत टेम्पल है, एक मंदिर है। लेकिन कैसा मंदिर है, ए बॉडी लाइक ए पैराबल ऑफ डॉन, मानो उसके अंदर उषा काल फूट रहा हो। ऐसा शरीर जिसकी आभा मात्र से लोगों के दुख, संताप, पीड़ा, कष्ट, निराशा सब दूर हो रही हो, अंधकार दूर हो रहा हो। ऐसी सी कहानियां हैं कि लोग गए माँ के पास बहुत पीड़ा से भरे हुए, और अभी भी ये है, ये नहीं कि पहले था। और अचानक कहते कि कहाँ गायब हो गया, क्या किया माँ ने। ये नहीं कि माँ कहती थी रुको बैठो मैं ध्यान करूंगी, ये मंत्र ले लो, कुछ भी नहीं। दे जस्ट वेंट एंड केम बैक एंड द लाइफ वाज चेंज्ड। उषा आ गई, मान लो रात्रि छट गई। सो ए बॉडी केवल दर्शन मात्र से। ऐसे लोग हैं जिन्होंने श्री अरविंद के सामने कुछ ही सेकंड खड़े होने को मिलता था, और उनकी कहानियां पढ़िए, फ्यू सेकंड्स दर्शन दिवस पे श्री माँ श्री अरविंद, उनकी जीवन बदल जाता था। बालकनी दर्शन की बात है कि बस एक क्षण का वो दर्शन हुआ, कुछ क्षणों का, और उन्होंने यहीं पर पूरा अपना डेरा जमा लिया। तो ये कौन सी वो शक्ति थी, या है ए बॉडी लाइक ए पैराबल ऑफ डॉन दैट सीम्ड ए नीश फॉर वेल्ड डिविनिटी। वो जो छिपा हुआ है, सबके अंदर भगवान है, सही बात है, छिपा हुआ है, वेल्ड है, और माँ के अंदर उजागर है। ये डिफरेंस है। अक्सर लोग कहते हैं हाँ भगवान तो सबके अंदर है। हाँ भाई है, छिपा हुआ है, देख के डाउट होता है सच में सबके अंदर भगवान है, क्या सच में ये सही लिखा है, लेकिन उनको देख के विश्वास होता है हाँ भगवान देह में, मानव देह में निवास करते हैं। और गोल्डन टेम्पल डोर टू थिंग्स बियॉन्ड, वो स्वर्णिम देह, वो देह का दर्शन नहीं है, वो तो इट इज ए अपॉर्चुनिटी, एक बहुत सुंदर, एक पूरे बियॉन्ड जो कुछ छिपा हुआ है उन आंखों के उस चेहरे के पीछे, उसमें प्रवेश करने का। और ना केवल सृष्टि छिपी है उसके अंदर, सृष्टिकर्ता छिपे हैं। श्री अरविंद को देखिए, उनकी आंखों में कभी लगता है कि बस डूब गया व्यक्ति, डूब जाए तो कहाँ डूबा मालूम नहीं पड़ेगा। माँ की आंखों में देखिए तो लगता है ये तो भरे जा रही हैं, भरे जा रही हैं, भरे जा रही हैं, आप संभाल नहीं पाओगे। तो टेम्पल डोर टू थिंग्स बियॉन्ड। Immortal rhythm swayed in her time-born steps. Her look, her smile evoke celestial sense. Even in earth stuff and their intense delight poured a supernal beauty on men's lives. कि कोई भी कृत्य, इसलिए कई बार लोग ये पूछते हैं कि भाई आश्रम में क्या करते हो तुम लोग। अब बोलो कि हम टेनिस भी खेलने जाते, नहीं नहीं वो सब नहीं। क्या करते हो, डाइनिंग रूम जाते, नहीं नहीं। आप करते क्या हो ध्यान के लिए, मतलब वो बोल नहीं रहे ध्यान, उनको बस पकड़ना चाहते हैं। नहीं हम नहीं करते, हम घूमते रहते हैं। एक व्यक्ति आए थे वहाँ मुझे ये डायरेक्टली किसी ने बताया कि वो किसी से बड़े प्रभावित हुए, वो आश्रम आ गए तो ये भी आ गए कुछ वर्षों बाद। तो इन्होंने इनको देखा तो कहते हैं ये तो, इनसे मैं इतना प्रभावित होकर आश्रम आया, लेकिन ये तो कुछ करते नहीं है, ये तो बस खुश हैं, खाना पीना खा रहे हैं, घूम रहे हैं। तो उन्हें पूछा आप साधना नहीं करते हैं? कहते हैं साधना मतलब, कहते नहीं मेडिटेशन वगैरह। बोले तो क्या मतलब है, साधना कैसे होती है? तो
तो ये अपनी इन्होंने बताना शुरू किया। सोसाइटी में थे देवुदा, कहते उन्होंने बताया कि भाई जो उन्होंने पढ़ा है, कहते हैं तेरी बात मानो मूर्ख की, श्री अरविंद ने जो मुझे कहा है वो मानो। वे घबरा गए, बोले क्या कहा? मैं श्री अरविंद से मिला, उन्होंने, मैं पूछा क्या करूं मैं साधना के लिए, तो उन्होंने कहा बी हैप्पी, ईट वेल, स्लीप वेल। कहते हैं मैं उसको सुनूं या तेरी बात सुनूं? अब इसका भी रूल नहीं बना सकते, लेकिन पॉइंट इज कि ऐसे ऐसे भी दारा को यही कहा उन्होंने, बी हैप्पी। दारक कहते हैं कि माँ ये बहुत कठिन काम है, मुझे कुछ और काम दीजिए, बी हैप्पी तो बहुत कठिन है। चंपकलाल जी को कहा, चंपकलाल जी को क्या, उन्होंने 5 सूत्री कार्यक्रम, बी सिंपल। अब चंपकलाल जी तो देखिए, वो तो मतलब उच्चतम कोटि जिसको कहा जाए। चंपकलाल जी को क्या लिखा माने, बी सिंपल, बी हैप्पी। माता जी कहती इफ यू आर हैप्पी तुम भगवान का काम काफी कम कर देते हो। Be simple, be happy. Do your work as well as you can. Always remain open towards me. This is all that is asked of you. अब देखिए क्यों, क्योंकि साधना तो वो कर रही हैं जिनकी स्माइल को देखकर, जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसी दास हूं पायो परम अविश्राम। और कितनी कहानियां हैं कि गए थे कुछ, जो 5 दिसंबर के बाद लोग कितने ऐसे भाव में चले गए थे कि श्री अरविंद चले गए। लोग बताते हैं, डॉक्यूमेंटेड भी है वो, कि 12वें दिन माँ आई और उन्होंने दर्शन दिया, एक कार्ड भी दिया था उस दिन। लोग कहते हैं माँ की स्माइल देख के सब भूल गए, जैसे कुछ वो ही नहीं है। आप सोचिए संसार में एक भक्त के लिए सबसे बड़ा झटका क्या हो सकता है। They saw her smile and forgot everything. कितनी कहानियां हैं। CS नैयर जो प्रेसिडेंट सिंगापुर के, मैं ये बताऊंगा गुड लेडी यू हैव डन ग्रेट वर्क, ये सब क्या क्या सोच के आदत थी ना कि मैं बताऊंगा कि आपका आश्रम हाँ अच्छा चल रही हो। किसी ने कहा था दर्शन कर लेना, गए सोचते हुए इधर, हाँ काम तो अच्छा कर रही है माँ, मतलब मैं एक तमगा मेडल दूंगा। माँ को देखा, गोद में सिर रख दिया, भूल गए जो कहा है ना किसी ने, अपनी छब बना के मैं पी से मिलन गई, छब देखी जो पिया की अपनी सुध भूल गई, छाप तिलक सब छीनी मुझसे नैना मिलाई के। लिटरली कहते हैं भूल गया, प्रेसिडेंट है ये वो है, एवरीथिंग यू फॉरगॉट। और कितनी ऐसी कहानियां हैं जहां माँ बस कुछ नहीं, उनकी मुस्कान ही, तो यहां उसका वर्णन है। हर लुक दृष्टि मात्र कैसे इनिशिएट करती है, हर लुक, हर स्माइल एवोक सेलेस्टियल सेंस, स्वर्गीय आनंद की अनुभूति होती थी, सेलेस्टियल सेंस। अभी भी फोटोग्राफ, उनकी स्माइलिंग पिक्चर पे अगर आदमी मेडिटेट करे, even in earth stuff and their intense delight poured a supernal beauty on men's lives. मुझे तो बहुत आश्चर्य होता है, डिवोटीज को जानता हूँ, टर्न्ड हैं, कई बार एंग्जाइटी में इसमें उलझ जाते हैं। अब उनको अगर बोलो कि आप माँ का स्माइल पिक्चर, उसका स्मरण करें या देखें या केवल स्मरण करें, तो समटाइम वन फील्स यू आर बीइंग इनसेंसिटिव, बट इट इज सो ट्रू, रियली ट्रू। घर में एक केवल माँ की स्माइलिंग पिक्चर, और जब भी कभी तकलीफ, कष्ट, प्रॉब्लम, जस्ट गो एंड लुक एट दैट स्माइल, poured a supernal beauty on men's lives. A wide self-giving was her native act. ये तो सुना है ऐसे आजकल के मॉडर्न भगवानों का कि भाई दक्षिणा कितनी है, उनके कितना करीब जाना है आपको, पहले कितना, उस हिसाब से। अगर उनके साथ आपको यात्रा पर जाना है, मान लो कहीं पर जा रहे हैं, मानसरोवर या कहीं जा रहे हैं, तो इतने लाख रुपए, ऐसे नहीं है गुरुजी के साथ कोई भी चल देगा, हैरा गहरा नत्तू खैरा, ऐसे नहीं है। यहां तो माँ दे रही हैं, लुटा रही हैं। किसी से उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे चाहिए। एक समय था जब बहुत क्राइसिस से आश्रम गुजरा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय,
क्योंकि सब जगह क्राइसिस थी, रिसेशन था, फाइनेंशियल, ये सब कुछ हो रहा था, फैमिन था। माँ ने क्या सोल्यूशन निकाला? मेरी साड़ियाँ बेच करके, मेरे आभूषण बेच के आश्रम चला। ये नहीं कि आश्रम को इतनी क्राइसिस हो रही, पैसे दे दो। ये और बात है कि ऐसे भक्त सामने आ गए जिन्होंने सब खरीद करके एक साथ, और सारा का सारा भंडार माँ के पास। दिस इज समथिंग अमेजिंग। माँ श्री अरविंद केवल देना जानते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि आश्रम में आपको एडमिशन के लिए क्या देना पड़ता है, क्या करना पड़ता है। लोगों को ये भ्रांतियां हैं कि पहले आपसे बोला जाता है कि आपके पास जो कुछ है सब दे दो, पेंशन दे दो, ये दे दो। कोई कुछ नहीं मांगता, सच बात है। तो फिर क्या करना पड़ता है? आपकी श्रद्धा, वो भी कोई नहीं कहता। सेल्फ गिविंग आपके ऊपर है, दोगे तो आप प्रोग्रेस करोगे। कोई जोर जबरदस्ती नहीं कि आपके अंदर एस्पिरेशन, रिजेक्शन, सरेंडर। इतनी विशाल हृदय से मां श्री अरविंद करुणा से लोगों को स्वीकार करते हैं। यहां तक कि भाई अब उन्होंने किसी भी डिसाइपल के साथ दे जस्ट एक्सेप्टेड। और एक बार एक्सेप्टेड, मां कहती है एक बार जब मैं किसी को स्वीकार कर लेती हूं तो उसके पूरे जीवन, उसके पूरे घर परिवार सबको स्वीकार कर लेती हूं। और ऐसे उदाहरण है। तो ये नहीं कि जीवन में कष्ट नहीं आएंगे, वो एक अलग बात है। वो एक, हम अटैच्ड रहेंगे तो पीड़ा आएगी, सफरिंग आएगी, लेकिन उन सब के मार्ग से वो लेकर के जाएंगी। तो यहां पर ए मैग्नानिमिटी as of sea or sky, enveloped with its greatness all that came and gave a sense of as of a greatened world. कैसी सेल्फ गिविंग है उनकी, सीमा नहीं है। धरती पर लोग बोलते हैं कि भाई इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, कब तक बढ़ेगी? जब तक धरती सहन कर सकती है बढ़ती चली जाएगी। और धरती की सहन शक्ति, मतलब आप कल्पना कीजिए। अभी देखिए महाकुंभ में करोड़ों कहाँ से आ रहे हैं ये लोग? कौन से पहाड़ के अंदर गुफाओं में छिपे थे? ये तो एवरीडे वाले ही केवल लोग नहीं है ना, कहाँ से आते हैं सारे संसार के। तो संसार में धरती ने जैसे हर तरह के क्रीचर को संभाला हुआ अपने अंदर, या फिर समुद्र उससे भी अधिक भरण पोषण कर रहा है। तो ऐसा उनका वाइड मैग्नानिमिटी, सबको जो आया स्वीकार किया। स्टोरी ना परीक्षित दा बता रहे थे, अब तो नहीं रहे। बोले मैं तो घर से भाग के आया था, 16-17 साल की उम्र थी, तो भाग के आ गए। यहाँ पहुंचे आश्रम के गेट पर, सुना हुआ था जो भी किसी देता, अब तक कपड़े मैले कुचेले, डॉक्टर के हालांकि बेटे थे, लेकिन अब यात्रा में सब भाग भूख के आए हैं, कैसे क्या हालत हो रही हो? क्या ऐसे माँ नहीं मिलती हैं? तुमने पहले अपॉइंटमेंट लिया है? नहीं भाई, हमको तो कुछ नहीं पता, हम तो आ रहे हैं वहां से, कहाँ से, बंगाल या बांग्लादेश उधर से आ रहे हैं। चले जाओ, ऐसे नहीं आ सकते हो। उसके बोलने की देर थी कि एक व्यक्ति बाहर आ रहा है। यहाँ कोई यंग लड़का बैठा हुआ है। हाँ, क्या नाम है? परीक्षित। हाँ, माँ ने बुलाया है। सोचिए, खुद बता रहे थे। बोले तब भी वो सज्जन को लग रहा था माँ डांटने को बुला रही हैं। कुछ नहीं, क्या काम करोगे? गार्डन में काम करोगे? हाँ माँ, ओके गो, फिनिश्ड। कुछ नहीं। पट्टी तो आपने उनके साथ तो और भी अद्भुत। जब जा रहे थे आके, तो माँ ने उनके भाव को पढ़ लिया कि ही वांट्स टू लिव हियर। माँ ने जाते जाते उनके हाथ में कुछ पैसे पकड़ा है, कम बैक। सोचिए, कौन भगवान ऐसा करेगा? मतलब हर चीज में करुणा। छोटा नारायण जी बात बताते हैं, कोई ऐसा नहीं, मतलब पहले तो उनको रहना, क्योंकि वो दिव्य प्रेम का जो ताप है ना, सहन करना तीक्ष्ण, बहुत कठिन होता है। फिर माँ कहती इफ यू आर सो अफ्रेड गो, क्योंकि उनके सीरीज ऑफ एक्सपीरियंसेस हो रहे थे। कहते जैसे ही गया तो मेरी सारी जलन वलन दूर हो गई। तो हमको तो बहुत अजीब लगा। फिर जब आना चाहे तो मनी वनी एवरीथिंग वाज अरेंज्ड, जैसे एक डिवाइन हैंड इधर से उधर से सारी चीजें सही समय पर सब वो अरेंज कर रही है। उसके बाद आकर के फिर रहते हैं,
घर भी मिल जाता है, बच्चों को एडमिशन, और माँ फिर कहती क्या काम करें, छोटे नारायण इज डूइंग सम रीडिंग राइटिंग ऑन श्री अरबिंदो, टेल हिम टू कंटिन्यू दैट। काम भी यही दे दिया। हम सबके साथ, मेरे साथ तो एक बार बुकिंग नहीं है, नहीं जाना है, बैठ गए ट्रेन में, बुकिंग नहीं है, चलेगा जनरल कंपार्टमेंट में चढ़ के कहीं पर भी। तो जिस पहले कविता की बुकिंग थी उसमें छोड़ करके फिर मैंने कहा चला जाऊंगा उसके थ्रू, होता था ना कनेक्टिंग। ट्रेन चलनी शुरू हुई तो मैं जाने को तो बंद है दोनों तरफ, अब मेरे पास चॉइस नहीं है, बैठा हूँ, देखा एक ऊपर बर्थ है जिसमें कोई नहीं आया है। मैंने कहा जब तक कंडक्टर आता है तब तक मैं सो जाता हूँ, बोलूँगा भैया ये मुझे दे दे। सोता रहा, टिकट था ओके, बिना टिकट नहीं था, सोता रहा। सुबह उठा, कोई नहीं आया, पूरे यात्रा में कोई नहीं आया। अब वो क्या हुआ, क्या मैजिक, आई डोंट नो। और उससे भी अधिक जब यहाँ से सुपरमेंटल डे के बाद ऐसे ही आ गए, लेकिन रिटर्न का टिकट नहीं है, मतलब रिजर्वेशन नहीं है। मैंने कहा जनरल कंपार्टमेंट, लेकिन मेरा था जनरल कंपार्टमेंट, कोई बात नहीं है। वो बचपन स्टूडेंट डेज से आदत थी। कविता का करा दिया था प्रॉपर एसी में सब कुछ, तो मैंने कहा अच्छा मैं जा रहा हूँ जनरल कंपार्टमेंट बैठने। सी सेड एक बार जाके देख तो लो कोई सीट। मैंने बोला 1 घंटे पहले, अभी 1 घंटा गाड़ी आके लग गई है, वो 2 घंटे पहले सारी सीट्स रिलीज हो जाती हैं। अरे तुमको देखने में, पूछने में क्या प्रॉब्लम? मैंने कहा पूछ लेता हूँ जस्ट टू टेल हर। तो गया विंडो के पास, और वो कहते ना हेजिटेशन, आपने देखा ना मारुति का सर्विस स्टेशन है क्या, वो एडवर्टाइजमेंट आता है, तो वैसे ही मैंने ऐसे पूछा कि ये ट्रेन में कुछ सीट है क्या? मैंने सीट है मतलब 2nd क्लास? कहता हाँ एक है, AC 2 टायर में है। दे दो। वो भी कहाँ, उसी कंपार्टमेंट में, उसमें सारे डिवोटीज थे, मतलब 8 डिवोटीज, 6 डिवोटीज, और उसमें एक सीट खाली थी जो मेरे लिए। अब ये कौन कर सकता है, ये सुपर कंप्यूटर? ऐसी इतनी घटनाएं, मतलब एवरीथिंग इज अरेंज फॉर यू, बस हमको थोड़ी श्रद्धा और समर्पण की। तो ए मैग्नानिमिटी, वो देख रही हैं, कर रही हैं, हमारे बोलने के पहले कर रही हैं। Enveloped with its greatness, all that came and gave a sense of a greater world. सबके आंखों में एक सुंदर स्वप्न भर करके भेजती थी माँ, और साथ में ऊर्जा, प्रगति की एस्पिरेशन सब भर करके जा रहे हो। फिर बीच बीच में आ जाओ लेने के लिए। कोई पेनी आज तक आश्रम में, ये कितनी सुंदर बात है, मैं तो बहुत गर्व से कहता हूँ, हमारे आश्रम में भगवान से मिलने के लिए आज तक 1 पैसा नहीं मांगा गया किसी से। आप दे रहे हो, ये आपकी मर्जी है, आपका कल्याण है, आपका भला हो रहा है, 1 पैसा नहीं। दर्शन के लिए देयर वाज नो मनी एवर इन्वॉल्व्ड। हाँ, माँ देखती थी ये तैयार है कि नहीं दर्शन के लिए, बस। और बाद में तो बालकनी दर्शन तो एनीबडी कुड कम एंड जॉइन। हर काइंडली केयर वॉज ए स्वीट टेम्परेट सन, हर हाई पैशन ए ब्लू हेवेंस इक्विपाइज। अब देखिए कितनी सुंदर लाइन है, काइंडली केयर, छोटी छोटी चीज। और ये कहानी तो मुझे बहुत ही अद्भुत लगती है। विजय भाई ने स्वयं बता रहे थे कि जब वो 7 साल के थे, जब उनका 12वां बर्थडे हुआ, तो अचानक अनाउंस हुआ कि मदर वांट्स टू सी यू प्लेग्राउंड में। तो वो गए कि भाई क्या हो, माँ बॉनफेथ बोलेंगी। माँ कहती हैं कि देर इज ए साइकिल फॉर यू, यू हैड ए साइकिल व्हेन यू वर 7 year old, now you are 12, that cycle must have grown short for you, now there is an। ये कौन सोच सकता है? अपने बच्चे के बारे में व्यक्ति ऐसे नहीं सोचता है। And when he was recounting, he had tears in his eyes कि how she could think। और ये एक कहानी बताई जा रही है क्योंकि अनेकों कहानियां हैं। स्मॉलेस्ट नीड्स सो काइंडली केयर वॉज ए स्वीट टेम्प। और अभी भी बस श्रद्धा और समर्पण से जुड़ना है। हर काइंडली केयर वॉज ए स्वीट टेम्परेट सन, ब्लू हेवेंस इक्विपॉइज। अब वो ब्लू हेवेंस इक्विपॉइज क्या है? हर हाई पैशन है ब्लू हेवेंस इक्विपॉइज। लेकिन ये सब कर रही है माँ, लेकिन उनको देख के दिल करता था अरे आसमान में उड़ चलो उनके साथ। दोनों एक साथ, देखिए अर्थ और हेवेंस को, आकाश को जोड़ने का काम कर रही हैं।
उनको देखने से इंस्पायर्ड होता था व्यक्ति कि वैसा, लेकिन बाहर से छोटी छोटी चीज़ों में उनकी केयर, एक एक चीज़ में आप देखिए आश्रम को, स्मॉलेस्ट डिटेल्स जब बनते थे। श्री अरविंद भी, कोई साधक जा नहीं पा रहा है टाइम पर भोजन करने के लिए, तो लोग कंप्लेंट करने, कहते नहीं तुम जा करके वहाँ पे टिफ़िन के रेट बाहर रख दो द्वार के। नहीं, वो द्वार वो तो द्वार भी नहीं खोलता है, बाहर एक किला लगा के टांग दो। एक एक रॉड जो बनी है उसकी कहानी है, किस परफेक्शन से उन्होंने ध्यान रखा है सबका। ऐसे नहीं कि बच्चे मेरे कैसे भी रह ले। और अंतिम कुछ पंक्तियां, अमंग माई फेवरेट लाइन्स, कैसा प्रतीत होता था उनके सानिध्य में जाके। एज माइट ए सोल फ्लाई लाइक ए हंटेड बर्ड। अब देखिए हम सबकी सोल हंटेड बर्ड, हंटेड बाई होम, सारा संसार जिसके पीछे पड़ा हो। As might a soul fly like a hunted bird, escaping with tired wings from a world of storms. एक और तो hunted है, बहेलिए पीछे पड़े हैं, ऊपर से स्टॉर्म है, भागना भी आज कठिन है, और तीसरा जिसके पंख भी थकान से भर गए हैं। अब देखिए इस अवस्था में, As might a soul fly like a hunted bird, escaping with tired wings from a world of storms, and a quiet reach like a remembered breast. तो ऐसी गति, एक जैसे एक चिड़िया जो अपने थके हुए डैने से उड़ रही है, आंधी पीछे है, बहेलिया भी पीछे है, अचानक कोई ऐसी जगह पहुंच जाए जहां उसको लगे सांस आ गई। तो वो जो अवस्था है, वैसी अवस्था होती है जब उनके सानिध्य में हम आ जाते हैं। वो भी किसका? क्वाइट रीच लाइक ए रिमेम्बर्ड ब्रेस्ट। अरे ये तो चिर परिचित है, मेरा घर है। आई नो वन लेडी जो बिल्कुल विश्वास नहीं करती थी भगवान में भी, फिर उन थोड़ा बहुत टर्न हुई, जब टर्न हुई उनको ग्रेड 4 कैंसर हो गया था। फिर उनके मन में आया मैं चली जाऊं आश्रम की, बहुत रोई आके समाधि पर। फिर बोलने लगी तो फिर भी रोना। मैंने कहा आपको क्या मन में विचार आया? कहता है मुझे लगा मैं घर आ गई। जो कभी नहीं, रिमेम्बर्ड ब्रेस्ट। उसके बाद विद इन ए ईयर और समथिंग वो चली गई, लेकिन ऐसे गई कि उन्हें बस एक ही डिमांड थी, नीड थी कि मेरे दीवार पर माँ का चित्र लगा दो। तो डॉक्टर बता रहे थे जो अटेंड कर रहे थे कि उन्होंने ऐसे मोड़ करके उन स्माइल के साथ शी वॉज लुकिंग एट द फोटोग्राफ। तो जब सिस्टर ने बुलाया तो डॉक्टर को ने जब ये देखा तो कहा शी इज प्रॉब्ली अलाइव, पर नो पल्स, नो ब्लड प्रेशर, नो हार्ट बीट। ऐसी भी कहानियां हैं अद्भुत। मतलब रिमेम्बर्ड ब्रेस्ट। उसके बाद किस चीज की चिंता? जब भगवान की शरण में आ गया उसको क्या जीवन की चिंता होगी या मृत्यु की चिंता होगी या रोग की चिंता होगी? सब कुछ वो अब उनके ही अंदर होगा। तभी तो श्री अरविंद ने कहा कि दोज हु डाई हियर सो कॉल्ड डेथ, दे डोंट गो टू डेथ, दे कम टू मी। श्री अरविंद धाम में अब इसके बाद और किस बात की व्यक्ति चिंता करेगा? इन ए हेवन ऑफ सेफ्टी एंड स्प्लेंडेड सॉफ्ट रिपोज। क्या लाइन है! जहां आपको सुरक्षित महसूस हो, सेफ्टी एंड स्प्लेंडेड सॉफ्ट रिपोज। स्प्लेंडेड भी है, स्प्लेंडेड मतलब एक रॉयल, सुरक्षित है लेकिन जैसे राजा के भवन में। सॉफ्ट, जहां आपको मुलायम बिछौने पर सोने को दे दिया जाए। इन ए हेवन ऑफ सेफ्टी एंड स्प्लेंडेड सॉफ्ट रिपोज वन को ड्रिंक लाइफ बैक इन स्ट्रीम्स ऑफ हनी फायर। उसके बाद आने के बाद आपको राजा के घर में आ गए, सुंदर सा मुलायम बिस्तर, उसके बाद आपको एक ड्रिंक दी गई। किस चीज की ड्रिंक दी? ओरिजिनल सोमरस, हनी, एक्चुअली मधु, फायर, हनी फायर। उनको ड्रिंक लाइफ बैक। जो हम जीवन को जीना भूल गए हैं, जीवन जीने से हमको लगता है सेल्फी लेना, इधर जाना, जॉय ऑफ लाइफ इज गॉन। इसीलिए हम लोगों को पार्टी चाहिए, ये चाहिए, इधर चलो उधर चलो, भाग रहे अपने आप से। कोई चीज की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि वन को ड्रिंक लाइफ बैक इन स्ट्रीम्स ऑफ हनी फायर। ये नहीं कि एक गिलास दिया गया, स्ट्रीम्स ऑफ हनी फायर। रिकवर द लॉस्ट हैबिट ऑफ हैप्पीनेस।
पूछते हैं कि सबसे पहले क्या यहाँ क्या चमत्कार, सबसे बड़ा चमत्कार हंसना हम लोग सीख जाते हैं। हंसना भूल गया हमने, जोक चाहिए उसको हंसने के लिए, कोई बाहर की एक्टिविटी चाहिए, कोई हुड़दंग चाहिए हंसने के लिए, स्वाभाविक रूप से। अक्सर कभी कभी लोग पूछते हैं आप इतना हंसते क्यों हैं, तो भाई पागल हो गए हैं, कोई समस्या है आपको? ये अलग तरह की अवस्था है जिसमें व्यक्ति सच में खुद को भूल जाता है, इसीलिए उसका आनंद वापस लौट जाता है और केवल वो रह जाती हैं। वन could drink life back in streams of happiness, recover the lost habit of happiness, feel her bright nature's glorious ambience. क्यों? उनकी छत्र छाया, ब्राइट नेचर, एक है डार्क नेचर, लोअर नेचर जिसमें हम रहते हैं, अचानक एक ब्राइट सुपर नेचर। भगवान गीता में कहते हैं ना श्री कृष्ण कि मैं तुम्हें पहले वो प्रकृति का वर्णन करता हूँ, सांख्य वाली उन्होंने सारा बता देते हैं, फिर कहते अब मैं तुमको अपनी प्रकृति का वर्णन करता हूँ, और वो बड़े विस्तार से उनकी अपनी प्रकृति है। लेकिन अब वो तो उनकी प्रकृति है, अब वो जो परा प्रकृति है वही उसी की छत्र छाया में आप जीने लगो तो क्या होता है? लोग कहते हैं कई बार, कहते हैं माँ हम क्या करें, आपने हमारी आदत बिगाड़ दी है। देखेंगे आप यहाँ बड़े स्पॉइल्ड हैं आश्रमाइट्स, सॉरी टू से। क्या करें, भगवान ने हर लेवल पर आदत बिगाड़ दी है। जीवन का जो होता है ना स्ट्रगल, वो इवन रिच पर्सन स्ट्रगल है, आपको धन कमाना है या उसको मेंटेन करना है, रिश्तेदार, ये सारी चीजें आपकी खत्म, और दे दिया एक, हर व्यवस्था कितनी सुंदर है। आप जाइए, जैसे डिस्पेंसरी की बात कर रहा हूँ, आपको एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा, यू कैन वॉक इन, डू सम चिट चैट, गेट ए नाइस मेडिसिन। नर्सिंग होम ऐसा कि व्यक्ति सोचता है कि कभी बीच में बीमारी पड़ जाए 2 दिन गुजार के आए। भोजन क्लीन, व्यवस्था, मतलब हर दृष्टि से स्पॉइल्ड। लाइन में लगने की आदत नहीं है, हर चीज हो रही है वॉक इन। तो अंत में एंड प्रीन जॉय इनर वार्मथ एंड कलर्स रोल। फिर वो जैसे चिड़िया जब खुश होती ना बारिश के बाद धूप में, वो अपने फेदर्स को प्लक करती है अपनी उससे, प्रीन जॉय इन हर ग्लोरियस इनर वार्मथ एंड कलर्स रूल, वैरायटी सब तरफ। लास्ट की 4 पंक्तियां, ए डीप ऑफ कंपैशन। माँ यही कहती हैं 2 बातों का स्मरण सदैव रखना, श्री अरविंद की करुणा और दिव्य जननी का प्रेम, मेरा प्रेम। अक्सर लोग कहते हैं साधना कैसे करें, हम अनफिट हैं, ये है। कहा देखो एक बात याद रखो, बाकी छोड़ दो, कि मां का प्रेम अनंत है। उनके भरोसे रहोगे तो पार उतर गए संत जनारे। और अपनी एफर्ट, अपना ये मैं कैसे मेडिटेशन करता हूँ, तो फिर करो। ये तो श्री कृष्ण ने भी कहा, पंथा दुरत्या, यू वांट टू डू दैट। पर आप देखें कि लोग ये बात नहीं टच करते कि ओपन टू द मदर, विच इज द सीक्रेट ऑफ दिस योगा। बाकी सब इधर उधर से घुमा के ऐसे ध्यान करो, वो करो, ये करो, बट ओपन टू द मदर जो श्री अरविंद बता रहे हैं, समहाउ ए डीप ऑफ कंपैशन, ए हस्ड सैंक्चुअरी, जहां जाके अपनी आप, पहला मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ था प्लेग्राउंड में यही हुआ था। गया, सब चैचे पे वो बच्चे उच्चे हैं ना, सब कर रहे हैं, अचानक दादा की आवाज आई, पता नहीं क्या फ्रेंच में बोला कुछ, उसके बाद एकदम शांति। अब मैं सोच रहा हूं यहाँ तो कोई बाहर से कोई डिसिप्लिन नहीं बोल रहा है, यहाँ सब चुप कैसे हैं। आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड ऑनेस्टली। यही चीज मैंने डाइनिंग रूम में देखा कि कोई तो कह नहीं रहा है, लाइन में खड़े हैं, सब चुपचाप जा रहे हैं। ये कैसे हो रहा है संभव? हस्ड सैंक्चुअरी, आप ऐसी शांति जिसमें अपने आप शांत हो जाते हो। हर इनवर्ड हेल्प अनबार्ड गेट इन हेवन। कोई बाहर से नहीं कहती थी माँ कि मैं ये कर रही हूं तुम्हारे अंदर, कुछ नहीं। इनवर्ड हेल्प, आप गए, मिले समाधि पे, आपने वंदन किया, क्रंदन किया या अभिनंदन किया, बाहर आ गए तो आनंद नंदन। इनवर्ड हेल्प क्या किया मालूम नहीं,
ज्ञान बहन कैंसर की लास्ट स्टेजेस में, कोई आया था, पूछा उनसे साधना के बारे में, ली साधना, शी वॉज इन लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर, हाँ, मुस्कुरा के हंस के कहती है साधना, भाई हम तो यही जानते हैं कि जब हमें दुख होता है तो हम समाधि पे जाके रो लेते हैं, जब खुश होते हैं तो समाधि पे जाके बता देते हैं, जैसे जैसे होता है हम जाके बोल देते हैं और माँ हम सबको ले जाती है। इट इज सो ट्रू। रहने लगो तब पता चलता है। शुरू में आदमी बहुत ऐसे बैठेगा मेडिटेशन करने, वैसे बैठेगा, जितना समाधि के पास बैठेगा सोच रहा है कि, एंड देन दोज ओपन टू हर दे विल गो थ्रू। लास्ट एनालिसिस में यही इनवर्ड हेल्प, open to the mother, unbarred gate in heaven. Love in her was wider than the universe. ब्रह्मांड छोटा पड़ जाए। देवता आते थे, असुर राक्षस, होस्टाइल फोर्सेस, माँ एक जगह कहती हैं, कहती वो असुर आया था मेरे से बात कर रहा था। अब सोचिए, असुर को आपने क्यों बुला लिया? मेरी संतान है, लिखा है ना, असुर पिशाच राक्षस आदि समय चल। असुर आया था। चंपकलाल जी बताते हैं कि ही केम, और वो माने सूक्ष्म भूमि का, मानव देह में तो वो अलग ही बात है। तो लव इन हर वॉज वाइडर देन द यूनिवर्स, द होल वर्ल्ड कुड टेक रिफ्यूज इन हर सिंगल हार्ट। इसीलिए प्रेम उनके अंदर स्थापित हो पाया, इसीलिए सबके लिए आशा है, इसीलिए ये सब जो हम सोचते हैं फिट अनफिट, ये हमारे मानव मन की लव इन हर वॉज वाइडर देन द यूनिवर्स। कौन फिट है, कौन अनफिट है? अक्सर लोग कहते हैं अरे ये कैसे आ गया यहाँ, अक्सर लोग कहते हैं कि ये कौन सी साधना कर रहा है, अरे माँ के पास आ गया, तुम बाकी क्या कर रहा है नहीं कर रहा है वो एक अलग बात है। यहां तक पहुंचना इज इट ए जोक कि वो शरण में आ गया, उसके बाद की दो कहानी है वो एक अलग कहानी है। क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कैसे माँ ले जा रही हैं, वो पूरी पुराण है हर एक की। लव इन हर वॉज वाइडर देन द यूनिवर्स, द होल वर्ल्ड कुड टेक रिफ्यूज इन हर सिंगल हार्ट। इस परम कुंभ में हम सब माँ के प्रेम के परम कुंभ में डुबकी लगाएं, और वो केवल मोक्ष के लिए नहीं, वो तो ऐसा परम कुंभ है जिसमें डुबकी लगा के रूपांतरण की संभावना है। जय मां।